शिव तांडव और सृष्टि संहार। जब शिव ने तांडव कर सृष्टि की पुनर्रचना की। सृष्टि का संचालन तीन शक्तियों से होता है, ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। लेकिन क्या हो अगर स्वयं शिव, जिनका संहार केवल पुनर्निर्माण के लिए होता है, ऐसे क्रोध में आ जाएं कि पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। ये कथा उस रहस्यमयी रात की है जब भगवान शिव ने ऐसा तांडव किया कि समय, ब्रह्मांड और स्वयं देवगण भी भय से कांप उठे। दूर सप्तऋषियों के आश्रम में ऋषि अत्रि ध्यानमग्न थे। अचानक उनके मुख से एक भविष्यवाणी निकली। समय का चक्र उल्टने वाला है। जब महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा तो न केवल पृथ्वी बल्कि समस्त लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। देवताओं में खलबली मच गई। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु तक इस भविष्यवाणी से विचलित हो गए। लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि शिव इतने प्रलयंकारी रूप में क्यों आने वाले हैं। उस दिन स्वर्गलोक में एक भयंकर घटना घटी। असुरराज त्रिपुर ने तीनों लोकों पर अधिकार करने की योजना बनाई। उसने एक ऐसा महायंत्र तैयार किया जिससे वह अमर हो सकता था। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी उसके मायाजाल में फंस गए। त्रिपुर ने घोषणा कर दी, अब त्रिलोक पर केवल असुरों का राज्य होगा। देवता, मानव और स्वयं महादेव भी मेरी शक्ति को नहीं झेल पाएंगे। लेकिन वह ये भूल गया कि महाकाल किसी के नियंत्रण में नहीं आते। त्रिपुर की घोषणा से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। कैलाश पर्वत हिलने लगा और पूरे ब्रह्मांड में एक अजीब सी ऊर्जा बहने लगी। अचानक गगनभेदी गर्जना के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला थी। गले में सर्प लहरा रहे थे और उनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि कंपन करने लगी। फिर शिव ने अपना तांडव आरंभ किया। धरती कांप उठी, समुद्रों की लहरें आसमान छूने लगीं, पर्वत चूर चूर हो गए, देवता भयभीत होकर छिपने लगे। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से त्रिपुर का नाश कर दिया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका तांडव इतना भयंकर हो गया कि स्वयं काल भी भयभीत हो उठा। महादेव, यदि आपने तांडव बंद नहीं किया तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, देवताओं ने प्रार्थना की। लेकिन शिव नहीं रुके। उनका तांडव और उग्र हो गया। सूर्य मंद पड़ने लगा, ग्रह अपनी कक्षा से बाहर निकलने लगे और समय ठहरने लगा। आखिरकार जब पूरी सृष्टि नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई, तब माता पार्वती ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, यदि सृष्टि समाप्त हो गई तो कौन आपकी भक्ति करेगा। ये सुनते ही शिव के तांडव की गति धीमी हुई। उन्होंने अपने डमरू को पुनः बजाया, लेकिन इस बार वह विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का संकेत था। रहस्य जो कभी उजागर नहीं हुआ। शिव के तांडव से नष्ट हुई सृष्टि पुनः बसने लगी। लेकिन कहा जाता है कि उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी को ज्ञात नहीं। क्या शिव ने समय की धारा को मोड़ दिया था? क्या उन्होंने कुछ ऐसा रचा जिसे कोई समझ नहीं सकता? कुछ कहते हैं कि शिव ने उस रात एक गुप्त लोक का निर्माण किया जहां सृष्टि का रहस्य छुपा है। लेकिन ये लोक कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। अंत, लेकिन रहस्य शेष है। दोस्तों, कृपा करके लाइक सब्सक्राइब करें।